हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 5.2। वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा, अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ना प्यारा तरीका से इस सवाल को फोड़ते हैं। क्या कहा? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को पूर्ति भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन और ए एन है। तो देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, तो आपको ए डी एन ए एन, इसमें चार में से कोई तीन का मान दिया रहा है, चौथा गायब कर लेता है। देखिए कोई तीन को दे ले, फिर चौथा को गायब, कोई एक ही चारों में से देखिए दिया रहेगा, एक गायब रहेगा। तो उसी को अभी निकालना सीखेंगे। अब वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ना शुरुआत करते हैं। चलिए एक वाइट पेज ले लिए हैं, ले लिए ना, देखिए ना कैसे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। देखिए ए का मान 7 है, तो क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं। ए का मान 7। एक बात आप लोग को डी का मान कितना है? 3। डी का मान 3। एन का मान कितना था आप लोग को? 8। एन का मान 8। फिर ए एन का मान क्या है? वो वाला खाली है, ए एन निकालना है, ए एन निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ आप लोग अच्छे से देखिएगा। ए एन फार्मूला लगाइए। तो ए एन फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अब बन जाएगा। देखिए ए एन का मान तो निकालना है, ए एन का मान तो नहीं पता है, तो ए एन वैसा ही डाल दीजिए। ए का मान कितना था आप लोगों का? 7 प्लस तो प्लस, फिर एन है, एन का मान कितना? तो 8 माइनस 1। डी का मान कितना है? 3। ए एन वैसे ही डाल दीजिए। 7 प्लस 8 में से गया था 7, 7 या 21, फिर ए एन लिख लीजिए। 21 7 28। देखिए पहला सवाल तो उड़ा दिए, ए एन का मान कितना आ गया? 28। चलिए ना दूसरा सवाल को भी फोड़ते हैं। देखिए यहाँ ए का मान कितना है दूसरा सवाल में? तो आपका एक -18, ठीक है, तो -18। फिर देखिएगा आप लोग यहाँ डी का मान तो खाली है, इसमें डी का मान निकालना है। फिर एन का मान कितना? 10। ए एन का मान 0 है, ए एन का मान 0 है। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया, आप लोग जैसा कि यहाँ देखते हैं। फिर ए एन फार्मूला लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन का मान कितना है? तो आप लोग कहेगा 0 है, तो ए एन की जगह 0 डाल दीजिए। ए का मान कितना? -18 प्लस तो प्लस एन, तो एन का मान कितना? 10 माइनस 1 डी ए का मान तो निकालता है, डी वैसा ही लिख लेंगे। अब देखिए -18 तो इधर आके प्लस के 18, तो 0 लिख लीजिए। -18 तो इधर आके प्लस के 18। 10 में से 1 गया था आप लोग को 9, और डी है लागल, तो डी लगा दीजिए। अरे वो 18 में 0 जोड़े या 0 घटा कोई फ़र्क पड़ता है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर 18 ही होगा। इधर क्या है? 9 डी है। अब काट लीजिए, 9 1 9, 9 2 18, इन्हें डी का मान कितना आ गया? 2। चलो अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए ना तीसरा सवाल बना देते हैं, ये तीसरा है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा में क्या? ए का मान, इसमें ए का निकालना है, ए का मान इसमें निकालना है। फिर इसमें डी का मान कितना? -3, -3। एन का मान 18, ए एन का मान -5, ए एन का मान -5। चलिए क्वेश्चन लिख लिए हैं, सवाल को कैसे बनाएंगे देखिएगा। ए एन फार्मूला आपको याद है? तो कहिएगा हाँ सर, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। फार्मूला पर बैठाइए। ए एन का मान कितना? -5 बराबर ए का मान तो निकालना है, ए नहीं पता तो ए वैसा ही लिख लीजिए, प्लस तो प्लस एन का मान कितना है? तो आप लोग को 18 माइनस 1, ठीक है। डी का मान कितना? -3। देखिए -5 वैसे ही लिख लीजिए।
ये भी अभी वैसे लिख लीजिए। 18 में से 1 जाएगा तो आप लोग को होगा 17, और 17 को जब 3 से गुना कीजिए तो 17 3 51 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो किसका 51 होगा? माइनस का 51 होगा। ठीक है बुआ लोग, -5। अब बताइए माइनस का 51 तो इधर आके कहिएगा प्लस का 51, इधर रह गया क्या? ए। अब -5 में से 51 घटेगा तो आप लोग कहिएगा सर बचेगा 46, तो ए का मान कितना आ गया? 46। देखिए एक बार मैं तीनों सवाल अच्छे से दिखा देता हूँ। यदि अच्छा लग गया हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।